एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता, उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है, पर हावी हो तंग आकर एक अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसी वो जहरीली रोटी टांगने गई, उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा, माँ, आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। उसका दिल जोर से धड़का और सोचने लगी, अगर आज वो जहरीली रोटी नहीं बदली होती तो मैं अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार देती। तब उसे समझ आया कि कर्म अच्छा हो या बुरा, वो घूमकर हमारे पास ही आता है। सो कुछ भी करने से पहले याद रखना, ऊपर वाले के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती। एक किसान रोज नदी किनारे से पानी भरकर 2 घड़ों को डंडे से लटकाकर अपनी झोंपड़ी तक लाया करता था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था। इसी बात पर सही घड़ा रोज घमंड से कहता, मैं तो पूरा पानी पहुंचाता हूं, किसान का जरा सा भी नुकसान नहीं होने देता हूं। वहीं फूटा घड़ा मन ही मन दुखी होता कि मैं किसान की मेहनत को रोज बर्बाद करता हूं। एक दिन ये फूटा घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं रोज आपकी आधी मेहनत खा जाता हूं, मुझे बदल दीजिए मालिक, आपको पूरा पानी मिलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह जब किसान पानी लेकर लौट रहा था तो उसने दोनों घड़ों से कहा, रास्ते की ओर देखो। अब रास्ते के एक किनारे सुंदर रंग बिरंगे हरे भरे फूल खिले थे और वो फूटे घड़े की तरफ थे। वहीं सही घड़े की तरफ जमीन सूखी हुई थी। किसान फूटे घड़े से बोला, मैं जानता था तुम्हारे भीतर कमी है, इसीलिए मैंने तुम्हारी साइड बीज बोए। आज तुम्हारी कमजोरी ने इन फूलों को जीवन। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखा। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये भीख क्यों मांग रहा है? भगवान बोले, तू खुद ही पूछ ले। अर्जुन ने भिखारी को बोला और पूछा, भाई तू भीख क्यों मांग रहा है? भिखारी बोला, साहब क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। अर्जुन भिखारी को बहुत सारे सोने के सिक्के देते और बोलते, आगे से कभी भीख मत मांगना। भिखारी उन सिक्कों को लेकर चलता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं अमीर बन गया, गांव में मैं सबसे बड़ा मकान बनाऊंगा, मेरी तो लाइफ सेट है। इतने में एक चोर आता है और उससे वो सारे सिक्के छीन कर भाग जाता है। भिखारी कुछ देर तो रोता है और बाद में वही वापस भीख मांगना शुरू कर देता है। अब उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आ रहे होते हैं और ये देखते हैं ये भिखारी तो अब भी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने गुस्से से बुलाया, बोला, अभी तो तुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे, तो फिर भी भीख मांग रहा है। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं, सिक्के लेकर घर जा ही रहा था कि इतने में एक चोर आया और सारे सिक्के छीन कर ले गया। अर्जुन ने भिखारी के सर पे हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, तो ये डायमंड रख, ये उससे भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अब से भीख मत मांगना। अब भिखारी और ज्यादा खुश हो जाता है, इस हीरे को बेचकर गांव का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, ये पूरा पैसा मेरा होगा। वो जल्दी जल्दी घर गया और सबसे छुपाकर वो हीरा एक पुराने घड़े में रख देता है। अब अगले दिन उसकी पत्नी पानी के लिए गई, वो वही घड़ा लेकर गई जिसमें वो हीरा था। उसने जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया, हीरा नदी में गिर गया। अब जब वो भीख मांगता दिखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बुलाया और उसे 2 सिक्के दे दिए। अर्जुन ने सोचा, ये भिखारी ऐसा करता क्या है, इसके पीछे चलकर देखता हूं। भिखारी दुखी होकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक बच्चा दिखा। उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां थी, उनमें से एक मछली बहुत तड़फ रही थी। भिखारी ने सोचा, वैसे भी इन 2 सिक्कों का मैं क्या ही करूंगा, क्यों ना ये तड़पती मछली खरीदकर नदी में फेंक देता हूं, किसी का तो भला हो। उसने ये 2 सिक्के बच्चे को देकर वो तड़पती मछली खरीद ली। अब जैसे ही वो मछली को नदी में फेंक रहा होता है कि इतने में मछली के मुंह से डायमंड बाहर आया। मछली के मुंह से डायमंड बाहर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। इतने में वो चोर जिसने चोरी की वो मेरा ही बोल रहा है। वो भागते हुए उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई चिल्ला मत, तू चिल्लाएगा तो गांव के सारे लोग मुझे आकर पीटेंगे। तुझे क्या चाहिए? तेरे सारे सोने के सिक्के वापस रख ले।
अब भिखारी के हाथ में डायमंड भी आ गया, सोने के सिक्के भी आ गए। अर्जुन भागते हुए श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु आपने ये कैसे किया? अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब तूने इसे गोल्ड दिया तो इसने खुद के बारे में सोचा, जब तूने डायमंड दिया तो भी इसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन मैंने जब इसे 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा।